नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी स्मार्ट अल्फा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमने करा दिया है, तो कृपया करके तीनों पार्ट को आप लोग ज़रूर से देख लीजिए। यदि आप इन पार्टों को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर तीनों पार्ट को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने से पहले कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक। और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नहीं हो सकता है, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट पे और ध्यान देना है हमको कि यदि कोई नंबर रेशनल नहीं है, जैसे √2, अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो ये नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, √2 एक रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। सेम उसी तरीके से यदि 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है तो 2 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। इतना आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक। अब चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं और आपको एक बात बता दें कि इसको बताने का मेरा मकसद बस एक ही है। वो मकसद क्या चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक इरेशनल नंबर है, हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है और लास्ट में हमको रेशनल नंबर नहीं मिलता है। लास्ट में अगर रेशनल नंबर नहीं मिलेगा अर्थात वो नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। यही मकसद है उस पॉइंटों को बताने का, ठीक। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मानेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। लेट √2 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 इज रेशनल नंबर, कि √2 एक रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। तो कोई भी नंबर जब रेशनल नंबर होता है तो उसे कैसे लिखा जा सकता है? अर्थात √2 = हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q इज को प्राइम नंबर, जहाँ पे क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q इज को प्राइम नंबर। P और Q एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जब P और Q को प्राइम नंबर होगा तो HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। तो P और Q का जो HCF होगा 1 होगा। अब को प्राइम नंबर क्या होता है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसी दो संख्या जिनके पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न हो तो ऐसी संख्या जो है को प्राइम नंबर कहलाती हैं, ठीक ना। दैट 2 नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे एक नंबर ले लिया हमने 2 और एक नंबर हमने ले लिया 3, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 1 और 2 होगा और इसका फैक्टर 1 और 3 होगा।
अभी बताइए एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है ना। तो ये नंबर जो है क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ठीक। और इनका HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 1। तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक ना। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q कैसा होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। और P और Q जब को प्राइम नंबर होगा तो इनका HCF जो है हमेशा 1 होगा। यदि HCF इसको सॉल्व करते हैं, HCF यदि 1 से ज़्यादा आता है, ठीक, HCF 1 से ज़्यादा आता है तो P और Q को प्राइम नंबर नहीं होगा, और जब P और Q को प्राइम नंबर नहीं होगा तो अंडर रूट में 2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा। करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर P/2 का, अरे P/Q का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसको खोल दीजिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे P²/Q² होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2Q² इक्वल टू P²। अब यहाँ पे देखिए, क्या 2Q 2 से डिविजिबल है? क्या 2Q² 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब 2Q² 2 से डिविजिबल है। ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 2Q²। ठीक। जब 2Q² को डिवाइड करता है तो 2Q² इक्वल टू P²। 2Q² P² के बराबर है, इसलिए 2P² को भी डिवाइड करेगा, और जब 2P² को डिवाइड करेगा तो 2P को भी तो डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लीजिए कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर अर्थात किसी संख्या का वर्ग 2 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। जैसे हमने नंबर ले लिया एक 4, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, हो गया 16। ठीक। तो इस 16 यदि 2 से डिवाइड है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। और समझ लीजिए, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 6 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, अर्थात संख्या 6 का वर्ग 36 है, और यदि 36 2 से डिवाइड होगा तो संख्या 6 भी 2 से डिवाइड होगी। सेम वही काम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझ में आ गई? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2P को डिवाइड करता है, अर्थात 2P का एक फैक्टर होगा, तो हम लिख सकते हैं सो इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू 2 इंटू C। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे C कैसे आ गया। तो बता दूं, किसी भी संख्या का अकेला कोई फैक्टर नहीं होता है, किसी भी नंबर का 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो सकता है। कम से कम 2 होगा, नहीं तो 2 से अधिक भी होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6 का एक फैक्टर 2 है तो एक फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। उसी तरीके से मान लीजिए 12 है तो 12 का एक फैक्टर 3 होगा, तो अगला फैक्टर क्या होगा? 4 होगा। सेम उसी तरीके से यदि 2P को डिवाइड करता है, ठीक, तो 2P का फैक्टर होगा, अर्थात P का एक फैक्टर 2 होगा, तो अगला फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे चूँकि नंबर था तो हमने बता दिया, यहाँ पे P एक लेटर है, इसलिए P का एक फैक्टर 2 है तो अगला फैक्टर हम नहीं बता सकते, इसलिए हमने 2 का एक फैक्टर मान लिया C। तो हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 2C। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। क्या करेंगे
कि 2q² बराबर p² को एक इक्वेशन बना लेंगे और p² 2c को भी सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, p = 2c पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ये p बराबर 2c इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे देखिए क्या मिला, सेकेंड p बराबर 2c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, p² = 2q²। ठीक, अब p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2c² = 2q² मिल गया हमको। अब यहाँ पे 4c² होगा, यहाँ पे 2q² होगा। अब देखिए इस 2 से इस 4 को कैंसिल करें, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2c² = q²। ठीक, अब देखिए क्या 2c² 2 से डिविजिबल है, 2c² बिल्कुल डिविजिबल है, कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, अर्थात संख्या जो है 2c² 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गई। तो लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 2c², तो 2 डिवाइड्स q² भी होगा क्योंकि 2c² q² के बराबर है, अतः 2 डिवाइड्स q भी तो हो सकता है क्योंकि यदि संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड होता है तो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी, अर्थात वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2 डिवाइड्स q और यहाँ पे 2 डिवाइड्स p, अर्थात 2 p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है। ठीक ना, अतः हम कह सकते हैं कि 2p और q का फैक्टर होगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, अर्थात 2 p को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करता है। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, कि 2p और q का एक कॉमन फैक्टर है। जब कॉमन फैक्टर है तो HCF ऑफ p एंड q = 2। तो यहाँ पे देखिए p और q का HCF 2 आ गया और यहाँ पर हम मान चुके थे यहाँ पे कि p और q कैसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो यह एक कोप्राइम नंबर होगा, और जब यह एक कोप्राइम नंबर होगा, जब यह एक कोप्राइम नंबर होगा तो इसका HCF 1 होगा, और जब HCF 1 होगा तभी यह रेशनल नंबर होगा। जब ये कोप्राइम नंबर होगा तो HCF 1 होगा, और HCF 1 होगा तभी क्या होगा, यह प्राइम नंबर होगा। और जब इसका HCF आ गया 2 आ गया, अर्थात HCF 1 से ज़्यादा आ गया, अतः क्या होगा, यह कोप्राइम नंबर नहीं होगा। और जब कोप्राइम नंबर नहीं होगा तो अंडर रूट में 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर अर्थात एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अब समझने वाली पॉइंट है। ठीक ना, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, देन HCF ऑफ p एंड q = 2, कि 2p और q का एक कॉमन फैक्टर है, अतः 2p और q का HCF होगा। यदि 2p और q का HCF होगा तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमने मान के चले थे कि p और q का जो HCF होगा केवल 1 होगा। यदि 1 के अलावा HCF आता है या 1 से ज़्यादा HCF आता है तो p और q एक कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, और जब p और q एक कोप्राइम नंबर नहीं होंगे तो कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात √2 एक
रेशनल नंबर नहीं होगा। और जब √2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा तो √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, हमारी मानी गई अभिधारणा गलत है, अतः कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी मानी गई अभिधारणा गलत है, अतः कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग √3 को भी प्रूफ कर सकते, कणी में 3 को भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कणी में 5 को भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ को आप जान जाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। अब चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलिए यहीं पे क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। √3 सिद्ध करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए हम कणी में 3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं √3 = P/Q, जहाँ पे Q ≠ 0 एंड P एंड Q इज को-प्राइम नंबर। ठीक ना, इट मीन्स को-प्राइम नंबर है तो इसका HCF ऑफ P and Q is equal to 1, squaring on both side, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 3P² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा 3Q² = P²। अब क्या है कि 3Q² 3 से डिविजिबल है, 3Q² 3 से डिविजिबल है, अर्थात रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 3Q², तो 3 डिवाइड्स P² भी होगा और 3 डिवाइड्स P भी होगा, क्योंकि संख्या का वर्ग संख्या से डिविजिबल है तो संख्या भी किसी नंबर से डिवाइड होगी। अब देखिए 3P को डिवाइड्स करता है तो 3P का फैक्टर होगा, तो सो इम्प्लाइज दैट P = 3 × C, अर्थात P = 3C। तो P का एक फैक्टर 3 होगा, यहाँ पे 3 डिवाइड्स P है तो 3P का एक फैक्टर होगा, अर्थात P = 3 × C। C क्या है, एक अलग इंटीजर्स है, अर्थात एक अलग फैक्टर है, तो P = 3C। हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, तो पुट P = 3C इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो पी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पे मिल जाएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, अर्थात 3 डिवाइड्स q, 3q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे मान के चले थे कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर को प्राइम नंबर है, हम यहाँ पे मान चुके थे कि p और q क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और p और q का जो है, p और q एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होगा तो इसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक ना। और 1 से अधिक अगर HCF आता है तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, और जब ये को प्राइम नंबर नहीं होगा तो √3 एक रेशनल नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पे 3p को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है, अतः हम लिख सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ p एंड q, देन कि HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 3, HCF 3 आ गया। इट मीन्स आवर assumption is wrong, then √3 is irrational number, हिंदी में लिख सकते हैं कि हमारी मानी गई अभिधारणा गलत है, अतः कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी मानी गई अभिधारणा गलत है, अतः कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इसी तरीके से आप लोग √5 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √7 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √11 को भी सिद्ध कर सकते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात यह एक इरेशनल नंबर होगी। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। अब वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।